मुझे लगता है कि एक इंसान जो अपने शरीर और दिमाग को नॉर्मल भी नहीं रख पा रहा है, बहुत आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आत्मरक्षा तो एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है कि तू भाई रोड पे चल रहा है, तेरी माँ बहन बीवी को कोई छेड़े तो तू बचा सके। ये कोई बहुत बड़ी मैंने कोई वो बात कर दी क्या? ये तो नॉर्मल आदमी भी करता है यार। तो जब ये नॉर्मल लेवल पे भी नहीं है, खत्म बिल्कुल बर्बाद है, तो इनसे स्पिरिचुअलिटी की क्या ही बात करनी है। इनके अंदर की जो स्पिरिट है वो भी सड़ रही है और खत्म हो रही है। इनकी सोल एक लिटरली एक प्रिजन में है। तो आज के टाइम में ज्यादा डेंजरस क्या है, वीक बॉडी या वीक माइंडसेट? भाई एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर माइंड। ओके, सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। योर थॉट्स बिकम योर फीलिंग्स, योर फीलिंग्स बिकम योर एक्शंस, एंड योर एक्शंस बिकम योर रिजल्ट्स। ओके, सो द फॉर्मूला इज TFAR, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। और आज के गेस्ट बहुत ही खास है, एक आदमी जो सिर्फ फाइट जीतना नहीं, लाइफ में जीतना सिखा रहे हैं, मिस्टर मनन दत्ता जी, हु इज अ मार्शल आर्ट कोच एंड रनिंग अ बिगेस्ट चेन ऑफ मार्शल आर्ट्स इन इंडिया राइट नाउ। हेलो भाई जी, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू, बहुत अच्छे हाल है, आप बताएं कैसे? बस सब बढ़िया भाई जी, थैंक्स टाइम देने के लिए। बहुत बिजी शेड्यूल है आपका। कोई बात नहीं जी, थैंक यू ये करने के लिए। पहले तो भाई सच सच बताओ, आज के जो जेंजी है वो कहाँ वीक है, माइंड वाइज या बॉडी वाइज? आज के जो जेंजी हैं वो सर से लेके पांव तक हर तरीके से वीक है। उनकी बॉडी, माइंड, सब कुछ ले लो, सब कुछ वीक है उनका। अच्छा। किसी भी चीज में टेस्ट कर लो आप उन्हें, लड़ाई में टेस्ट कर लो, 3-4 ले आओ, अकेले मार लोगे आप उन्हें। तीन नहीं, वैसे ही मार लोगे आप, कोई जरूरत नहीं जिगरे, मतलब लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, वो तीनों जिगर बड़ी चीज है। अरे आप वैसे ही मार लोगे उन्हें। वो पता नहीं नशे कर करके तो खत्म हो रखे हैं, स्क्रोल कर करके तो खत्म हो रखे हैं। तो है क्या उनमें? तो फिजिकली है कुछ नहीं, मेंटली क्या केपेबल है, वो क्या समझ में आता है उन्हें? फाइनेंस की कोई नॉलेज है? उनसे बैठ के मैं बिजनेस के बारे में बात करूं, इक्विटी के बारे में बात करूं, टैक्सेशन के बारे में बात करूं, एक्सपेंशन के बारे में बात करूं, सेल्स के बारे में बात करूं, मार्केटिंग के बारे में बात करूं, किस बारे में वो मेरे साथ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकेंगे? किसी भी चीज के बारे में नहीं। अगर हम स्पिरिट, ये तो चलो बेसिक चीजें हो गई, जब यही नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी को तो छोड़ ही दो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक इंसान जो अपने शरीर और दिमाग को नॉर्मल भी नहीं रख पा रहा है, बहुत आगे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आत्मरक्षा तो एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है कि तू भाई रोड पे चल रहा है, तेरी माँ बहन बीवी को कोई छेड़े तो तू बचा सके। ये कोई बहुत बड़ी मैंने कोई वो बात कर दी क्या? ये तो नॉर्मल आदमी भी करता है यार। तो जब ये नॉर्मल लेवल पे भी नहीं है, खत्म बिल्कुल बर्बाद है, तो इनसे स्पिरिचुअलिटी की क्या ही बात करनी है। इनके अंदर की जो स्पिरिट है वो भी सड़ रही है और खत्म हो रही है। इनकी सोल एक लिटरली एक प्रिजन में है। जैसे एक नशेड़ी होता है, मान लो, ठीक है, एक ड्रग एडिक्ट होता है, जो हर 2 घंटे में जिसको इंजेक्शन लगाना है, उसकी आत्मा ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। अब वो बस एक तरीके से देखा जाए तो एक रोबोट है जिसको इंजेक्शन चाहिए। जैसे ही वो नशा डाउन हुआ, एक और इंजेक्शन चाहिए। आत्मा, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दिस जनरेशन इज स्क्रूड ब्रो, कंप्लीटली। सही बात है। तो आज के टाइम में ज्यादा डेंजरस क्या है, वीक बॉडी या वीक माइंडसेट? भाई एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर माइंड। ओके, सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। योर थॉट्स बिकम योर फीलिंग्स, योर फीलिंग्स बिकम योर एक्शंस, एंड योर एक्शंस बिकम योर रिजल्ट्स। ओके, सो द फॉर्मूला इज TFAR, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। तो अगर मेरे को बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ठीक है, सो मेरी थॉट्स क्या है? सबसे पहले तो मुझे वहां जाना होगा। अगर मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ गलत करना पड़ेगा, तो थॉट ही खराब है। अगर मुझे लगता है बहुत सारे पैसे कमाना इज अ बैड थिंग, लोगों को ये भी सिखाया जाता है, मनी इज द रूट ऑफ इविल, ठीक है, तो मेरी थॉट ही खराब है।
अगर मुझे लगता है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए मुझे पता नहीं क्या करना पड़ेगा, पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी, तो भी मेरी थॉट खराब है। अगर मेरी थॉट ये है कि टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, मुझे अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, मुझे दुनियादारी को समझना है, फाइनेंसेस को समझना है, और फिर उस वैल्यू को किसी इंटेलिजेंट तरीके से मार्केट को प्रेजेंट करना है। एब्सोल्युटली राइट। यहां से अगर मैं आ रहा हूं तो एक सर्टेन टाइप ऑफ फीलिंग आएगी। फीलिंग कुड बी ऑफ कॉन्फिडेंस, कुड बी ऑफ एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट। वो फीलिंग एक्शन ट्रिगर करेगी, और वो एक्शन मेरे को एक रिजल्ट ला के देगा। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द माइंड। अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो आप अपने शरीर को भी ठीक नहीं कर पाओगे। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, मैं जिम नहीं जा पा रहा क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, क्योंकि मैं लेजी हूं, ये है वो है। तो इट्स ऑल इन द माइंड। सेल्फ डिफेंस में भी हम यही बोलते हैं, इट्स ऑल 90% मेंटल। हाँ जी। हाथ पैर तो तुम बाद में चलाओगे, पहले तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कब थ्रेट है, कब थ्रेट नहीं है, किसको सॉरी बोलने से काम चल जाएगा, किसको साले को सॉरी बोलेंगे तो ये और सर पे चढ़ जाएगा, किसको दबाना है और किससे दबना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है लाइफ में। हाँ जी, सही बात है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने लोगों को ज्यादा वीक बना दिया है? ब्रो, सोशल मीडिया इज अ टूल, जस्ट लाइक फायर। आप आग को इस्तेमाल कर सकते हो खाना बनाने के लिए, आप आग को सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को गर्म रखने के लिए, और अगर आप आग में कूद जाओ तो आप सुसाइड भी कर सकते हो आग के साथ, ठीक है? हाँ, तो भाई, तो सोशल मीडिया इज फायर। अब मैं यूज करता हूं सोशल मीडिया टू इंस्पायर पीपल, टू मोटिवेट पीपल। हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे जाएगी, उसके क्लिप्स डलेंगे। दिस पॉडकास्ट, द टारगेट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू इंस्पायर पीपल, टू अपलिफ्ट पीपल, राइट? सो वी आर, एक तो हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, दूसरा हम क्रिएटर साइड पे हैं। हाँ, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो कि आप कितना कंज्यूम करते हो लाइफ में और कितना आप क्रिएट करते हो। दूसरी चीज, जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो क्या है? इफ यू कंज्यूम शिट, यू बिकम शिट। यस, ओके। सो इफ यू कंज्यूम डोनट्स एवरी डे, ऑल डे, तो आपके जैसे मसल नहीं होंगे, फिर तोन निकलेगी मोटी वाली। ऐसे मत बोलो हमारे भाई को। तो इफ यू कंज्यूम शिट, you look like shit. Yes. Similarly for the mind, अगर आप गंद ही देखे जा रहे हो, बस ये लड़की कम कपड़ों में ये लड़की डांस कर रही है, बड़ा मजा आ रहा है, अगर आप यही देखे जा रहे हो तो you become shit. Yes. अगर आप बस अजीब सी क्लिक बेट वाली रील्स देखे जा रहे हो, हा 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 ये छत से कूद गया, हा 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 इसकी पैंट उतर गई, ये जो होता है आजकल की बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं, अनएंडिंग प्रोसेस। तो यू आर बेसिकली, आप अपने दिमाग को लिटरली एक चाकू लेके खच 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 खच, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ब्रेन। यस, लिटरली यू आर डिस्ट्रॉइंग योर ब्रेन। जस्ट लाइक विद बैड फूड यू डिस्ट्रॉय योर बॉडी, विद बैड कंटेंट, बैड एजुकेशन, बैड इंफॉर्मेशन, बैड वाइब्रेशन, यू डिस्ट्रॉय योर ब्रेन एंड योर स्पिरिट। तो बहुत सतर्क रहना होता है भाई। आप अपने आसपास लोग भी क्या रख रहे हो, बड़ा सतर्क रहना होता है। हाँ, पूरी टीम, मान लो आपकी पूरी टीम है, ठीक है, मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं वहां, मेरी पीछे टीम बैठी हुई है, पीपल आई ट्रस्ट, पीपल हु आर पावरफुल पीपल। इस पूरी टीम में साला एक भी गद्दार होगा ना, तो पूरी टीम गिरेगी नीचे। सही बात है, राइट? सो आपके आसपास लोग कैसे हैं? इंस्पायरिंग लोग होने चाहिए। मेरी टीम ऐसी है, वो कभी कभी मेरे को इंस्पायर करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप वर्कआउट कर रहे हो, रेगुलर नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है? अगर आपकी टीम में ऐसे बंदे हैं, आपके एनवायरमेंट में ऐसे बंदे हैं जिनकी कॉन्वर्सेशन, जिनकी सोच वहीं तक लिमिटेड है, ये बंदी देखना, ये बंदी देखना, ओए नशा कर लेना, ओए यार आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा यार। अगर इस तरह के आपके गधों से, और इफ यू आर सराउंडेड बाय अ बंच ऑफ लूजर्स, you will be the, if you have 5 losers around you, you are the 6th loser. Yes. If you have 5 millionaires around you, you are the 6th millionaire. So bro, all of these things are connected. You have to be very careful of what you expose yourself to. Very very careful. अगर ये बात पेरेंट्स की बात करें, उनका भी एक रोल होता है, तो आज वो अपने बच्चों को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं या अननोइंगली? घंटा कुछ नहीं आता पेरेंट्स को भाई, घंटा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। And like it is I feel it is criminal. It is really criminal for you to have a child without learning how to raise a child. Yes. क्या आप फ्लाइट उड़ा सकते हो बिना 2, 3, 6 महीने, साल बढ़िया से ट्रेनिंग किए? नहीं उड़ा सकते हो।
क्या आप इंजीनियर बन के गाड़ियां डिजाइन कर सकते हो बिना 4 साल की डिग्री लिए और उसके बाद 4 साल इंटर्नशिप किए? नहीं कर सकते हो। नहीं। आप कोई भी ये जो चीजें हैं मैकेनिकल, ये आप बिना पढ़ाई के, बिना सर्टिफिकेशन के, बिना 10 लोगों के रिव्यू के आप नहीं कर सकते हो। लेकिन बच्चा साला कोई भी कर सकता है। इंसान, एक लाइफ, यू आर ब्रिंगिंग लाइफ इनटू दिस प्लैनेट एंड यू रिक्वायर नो प्रिपरेशन फॉर इट, no training for it. Nobody even tells you in college that boss, when you have a child, please 4 किताबें ही पढ़ लेना। मैं आपको एक चीज पूछता हूं आपसे, आज अगर आप और मैं रोड पे निकले और रैंडम पेरेंट्स को रोकें, एक रिसर्च करें और हम उनसे पूछें आप में से कितने लोगों ने कितनी किताबें पढ़ी, कितनी वर्कशॉप्स अटेंड करी, ऑब्वियसली फॉर पेरेंटिंग, कितनी किताबें पढ़ी, कितनी वर्कशॉप्स अटेंड करी, कितने घंटों की ट्रेनिंग ली बिफोर यू डिसाइडेड टू ब्रिंग लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड? तो हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक विल से जीरो? अ लॉट। यस। मे बी सम पीपल विल से हाँ एक बुक पढ़ी थी, हाँ। वर्कशॉप तो खैर एलियन कॉन्सेप्ट है इंडिया में। वर्कशॉप क्या होता है? बच्चे पैदा करने के लिए वर्कशॉप थोड़ी लेनी है। दादी बताएंगी, दादी नुस्खे देंगी, नानी नुस्खे देंगी। तो भाई तुम, यू आर डिस्ट्रॉइंग, तुम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें 1 घंटा कुछ नहीं आता। और मैं इसके एग्जांपल्स देता हूं आपको, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट गिव अ शिट। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, बॉर्नवीटा पिया आपने कभी? नहीं। ओके, सो मेरे जमाने में ना बॉर्नवीटा एक ड्रिंक होती थी, बहुत सारे लोगों ने पिया होगा। आई एम इन माय 30s, तो पीपल इन देयर 30s दे नो बॉर्नवीटा क्या होता है। बॉर्नवीटा माँ बाप हमें पिलाते थे ये बोल के कि ये हेल्थ ड्रिंक है। हाँ जी। और अगर हम नहीं पीते थे, हमसे लड़ते थे, हमें डांट पड़ती थी, बहुत सारे बच्चों को चपेड़े भी पड़ी होंगी कि बॉर्नवीटा पियो। यस। अब रिसर्च ये निकली है कि बॉर्नवीटा इज हाफ और मोर देन हाफ शुगर कंटेंट है इसमें, हाई है, बहुत हाई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शुगर इज प्रूवन टू बी एज डेंजरस एज कोकेन इन सम रिस्पेक्ट्स। यस। दिमाग को वो डिस्ट्रॉय करती है। ADHD, ये सब चीजें, डिप्रेशन, इन चीजों से लिंक्ड है शुगर। और बाकी फिजिकल हेल्थ की तो बात ही मत करो। लेकिन माँ बाप ने क्या किया? पियो पियो बेटा पियो। और क्यों किया उन्होंने? चलो उनकी भी गलती नहीं है, मार्केटिंग। They were brainwashed. Yes, because of marketing and yeah, yeah. So the leaders of the world don't give a shit about what brainwashing is being done to the masses, as long as it is creating profits for these big companies. Okay, that is one other problem that we have to talk about. But यहाँ पे माँ बाप ने इतनी बड़ी गलती कर दी, जहर पिला दिया अपने बच्चों को। अब ये तो चलो एक ऑब्वियस सी चीज है, बट मेन स्ट्रीम एजुकेशन में अपने बच्चों को भेजना, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, तुम्हारा बड़ा वहां से तुम्हारा करियर बनेगा। रियली रियली? जितने मतलब ये बड़े बड़े बिलियनर हैं, अंबानी हो गए, अदानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, ये इंटरव्यू में अपनी स्ट्रगल नहीं बताते हैं, अपनी इनोवेशन नहीं बताते हैं, कैसे इन्होंने इंटेलिजेंटली चीजों का हैंडल किया वो नहीं बताते हैं। ये इंटरव्यू में ये बोलते हैं, आज मैं बिलियनर हूं क्योंकि मैं कॉलेज गया था। ऐसा होता है क्या? स्टीव जॉब्स ये बोलता है क्या, आई एम अ बिलियनर बिकॉज मैं कॉलेज गया था? रियली? तो मतलब प्रूवन है आपके सामने कि जो दो लोग, दुनिया के जो टॉप लोग हैं, वो कुछ और चीजें बता रहे हैं कि ये करने से आप अमीर बनते हो। लेकिन नहीं, कॉलेज जाओ बेटा, कॉलेज जाना, फिर इंटर्नशिप, फिर ये, फिर वो। क्या भाई, क्या सिखाते हैं कॉलेज में? फाइनेंसेस सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। बैंक, स्कूल, एक फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक बैंक अकाउंट खोलना तक नहीं सिखाते हैं। यस। मैं दोबारा बोलता हूं ये चीज, स्कूल में जहां आपको जिंदगी के बारे में सिखाया जाएगा, वहां आपको बैंक अकाउंट खोलना भी नहीं सिखाते हैं। लेकिन ये जरूर पढ़ा देते हैं कि 1400 में फलाना बंदा आया था घोड़े पे, उसने इधर ये किया, उधर वो किया, उसको रटो, और उसको रटोगे नहीं तो हम तुम्हें फेल कर देंगे। What the hell, man? और ऐसे एजुकेशन में आप अपने बच्चे को भेज रहे हो? जा बेटा कर, पढ़ इस चीज को जबरदस्ती। There are books you can read यार। कुछ ऐसी ऐसी किताबें हैं, अगर आप उन्हें पढ़ लो ना, आपकी लाइफ आज से अभी से चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो ना करके हम तो भाई, पेरेंटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अभी, और उसकी गलती पेरेंट्स की नहीं है, दे आर ब्रेन वॉश्ड। बट जब आपको पता चल चुका है आप ब्रेन वॉश्ड हो, तो फिर उस ब्रेन वॉशिंग से निकलने की जिम्मेदारी आपकी है, आप ही की है। तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए सब कुछ।
कि क्या ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम सही है, क्या ये जो मुझे सिखाया गया बच्चे को ये खिलाओ ये खाना एक्चुअली सही है, क्या जो बोला गया है कि बच्चे को पहले 8 घंटे स्कूल भेजो फिर 2 घंटे ट्यूशन भेजो फिर उसको कुछ और करने ही मत दो, क्या ये सही है एक्चुअली बच्चे की ग्रोथ के लिए? क्वेश्चन करना स्टार्ट करो. I'll give you another example. So I am creating my own school. My friends are creating. हम सब कुछ कर रहे हैं भाई इस दुनिया में. मैं और मेरी टीम we are doing everything we can to change the world. So a friend of mine is making a school. Okay. उसमें अभी उसने recently एक experiment किया था. 3rd class के बच्चों को business सिखा रहा था. अच्छा. He took them out to a park. He made them buy lemon, salt, water, paper glasses, etc. Rent a table. He made them make lemonade. Go to random people in the park and sell them lemonade. उन 3rd class के बच्चों ने वो नींबू पानी बेचा, पैसे कलेक्ट किए. फिर उसने उन बच्चों से पूछा या तो हम आज पार्टी कर सकते हैं इस पैसे की, या यही पैसा लेके हम अगले संडे दोबारा आ सकते हैं. तो बिजनेस के सारे कॉन्सेप्ट्स उसने सिखाए. गुड्स कैसे प्रोक्योर करते हैं, मार्जिन कैसे रखते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, जाके कन्विंस कैसे करते हैं, उसके बाद री इन्वेस्टमेंट क्या होती है. ये सारे कॉन्सेप्ट्स फाइनेंस के बिजनेस के 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को वो रियल लाइफ एक्टिविटी के साथ करा रहा है. बताओ जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सच में जरूरत है इस चीज की, या ट्रांसफॉर्म की, क्योंकि वो तो रटी रटाई चले जा रही है. एग्जैक्टली भाई, यूजलेस. द एजुकेशन, द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम, उसका पर्पस है रोबोट्स बनाना और स्लेव्स बनाना. बट ये जो जयपुर वाला स्कूल है हमारा, एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी है कि आप इस तरह की चीजें ढूंढो. और भी हैं, अब दुनिया में ऑप्शंस हैं, इंटरनेट है भाई, सब कुछ है. आज की डेट में अगर आप थोड़ा एफर्ट डालोगे. The good news is, I don't want to sound like someone who's just giving bad news. The good news is, जो इंसान सोल्यूशन ढूंढना चाहता है अपनी प्रॉब्लम का, चाहे अपने बच्चों के लिए, आज की डेट में, this time and age is the best in history ever. आज आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए. Yes, but एफर्ट करो भाई, एफर्ट करना चाहिए. एफर्ट करो, और that too in a right direction. Yes. गलत ढूंढोगे तो गलत ही मिलेगा. गलत तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, मिल जाएगा. सही ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होएगा, बट जब वो मिलेगा वो वर्थ इट होएगा. एब्सोल्युटली राइट. भाई अब सच बताओ, जिम बॉडी रियल फाइट में काम आती है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम आती है? भाई जिम बॉडी जो है, इट इज गुड फॉर 2-3 पर्पसेस. पहली चीज, आप दिखने में किसी को डरा सकते हो. ओके, ठीक है. अगर कोई बेवकूफ सा बंदा होगा तो वो शायद डर जाएगा आपकी बॉडी देख के. बट जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स होते हैं, या कोई अगर फाइटर है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उसे नहीं फर्क. ओके. दूसरी चीज भाई, जिम की अगर हम बात करें तो इट टारगेट्स समथिंग कॉल्ड स्ट्रेंथ. और भी चीजें होती हैं, कुछ लोग पावर लिफ्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं, बट मेनली ब्रॉडली स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. मार्शल आर्ट्स जो है ना, जिम इज लाइक किंडरगार्टन फॉर अस, मार्शल आर्ट्स इज लाइक PhD. क्यों? क्योंकि एक योद्धा जब आप बनते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए आपको. तो जो टॉप लेवल के MMA के एथलीट्स होते हैं, वो डेडलिफ्ट कर सकते हैं भाई, अपनी बॉडी वेट का 3 गुना 4 गुना बड़े आराम से कर सकते हैं. तो MMA में, मार्शल आर्ट्स में, वॉरियर ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ हमारा एक छोटा सा पार्ट होता है. ओके. हमें और भी चीजें चाहिए, हमें बैलेंस भी चाहिए, हमें पहाड़ चढ़ना भी आना चाहिए. मिलिट्री की अगर बात करें तो 40 किलो का किट पहना हुआ है मैंने, राइफल पहनी हुई है, और मुझे 3 दिन तक चलना है, और शायद खाना भी नहीं मिलेगा. तो हम तो बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग करते हैं. तो जिम तो एक छोटा सा प्यारा सा लॉलीपॉप है. मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि अगर आज स्ट्रीट फाइट हो जाए तो जिम वाला बंदा टिकता है या मार्शल आर्ट? भाई ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना. इट्स लाइक सेइंग कि अगर किंडरगार्टन और PhD वाली बात आ गई, कोई वो ही नहीं है भाई, तो कनेक्शन ही नहीं है. जिम वाला बंदा तो he'll be gone in a second. जिस बंदे ने ट्रेनिंग करी है लड़ाई करने की, वो तो ऑब्वियसली जीतेगा स्ट्रीट फाइट. तो यहीं पर अगर आजकल लोग सिर्फ फिटनेस के नाम पे सिर्फ बॉडी बना रहे हैं, क्या वो सही में इनफ है? बिल्कुल भी इनफ नहीं है भाई. और इंजरीज बहुत हो रही हैं. ऐसी बात नहीं कि जिम में इंजरीज नहीं होती हैं. ईगो लिफ्टिंग करते हैं, या ईगो लिफ्टिंग करते हैं, और लंबे टाइम तक, मान लो, मैं कहता हूँ आपका पोस्चर अगर 5% भी खराब हो, और आप करे जा रहे हो, वो 5% खराब पोस्चर 5 साल बाद आपको एक परमानेंट शोल्डर पेन दे देगा. मैं कहता हूँ चलो ये भी नहीं कि शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है, परमानेंट पेन दे देगा. फिर आप वो लिफ्ट नहीं कर पाओगे, फिर अलग दिक्कतें होंगी. तो जिम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. इट इज बेटर टू डू होलिस्टिक ट्रेनिंग, कि हर तरह की आपकी ट्रेनिंग हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, मोबिलिटी भी हो, बैलेंस भी हो, फाइटिंग ऑब्वियसली हो उसमें. थोड़ी इस तरह की भी चीजें आपको आनी चाहिए कि अगर किसी को कंधे पे डाल के वॉक करना है,
कोई इमरजेंसी हो जाए, आप अपनी वाइफ के साथ हो, फैमिली वालों के साथ हो, कोई बेहोश हो गया, आपको उसको कंधे पे डाल के सीढ़ियां चढ़नी है, आप मानोगे नहीं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो ऐसे दिखते हैं, उन्हें अगर मैं बोलूं ना अपने कंधे पे एक इंसान को डालो और 5 मंजिल चढ़ो, हाफ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि कार्डियो करते नहीं करते, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग में आती हैं। ओके, ये होता था भाई हमारे गुरुकुल सिस्टम में। तो जो महाभारत रामायण के जो योद्धा हैं वो नॉन स्टॉप लड़ते थे, सुबह से लेके शाम तक युद्ध चलता था, राइट। कैसे लड़ लेते थे वो, उनका माइंड, उनकी बॉडी, उनकी स्पिरिट बहुत ही अलग तरीके से ट्रेन, सब अलाइंड थे। तो ये हमारे योगा में सिखाया जाता है कि देयर आर लेवल्स टू द गेम। पहले आप फिजिकल करते हो, फिर आप ब्रीदिंग की ट्रेनिंग करते हो, फिर आप माइंड की ट्रेनिंग करते हो, फिर आप एनर्जी की ट्रेनिंग करते हो। तो देयर आर लेवल्स टू द गेम। जिम इज बेबी लेवल, किंडरगार्टन लेवल। एक और चीज, फिटनेस की फिलॉसफी में हमेशा ऐसे सोचना कि मैं दिख कैसा रहा हूं इज वेरी शैलो। ओके, यस, फर्क पड़ता है कि आप दिख कैसे रहे हो, बट इट्स अ वेरी शैलो अप्रोच। अ मच बेटर अप्रोच इज, मैं जब 90 का हो जाऊंगा तो क्या चाहता हूं मैं अपने शरीर से क्या क्या कर सकूं। अब इसका समझते हैं एक बार। अगर आप 90 के हो गए, क्या क्या आप करना चाहोगे अपनी बॉडी के साथ? आई वुड वॉन्ट टू वॉक, ऐसा ना हो मुझे बैसाखी की जरूरत है, व्हील चेयर की जरूरत है। आई वुड वॉन्ट टू बी एबल टू यूज द बाथरूम माई सेल्फ, असिस्टेंट की जरूरत ना पड़े। मैं चाहूंगा मैं ट्रैवल भी कर सकूं यार, फ्लाइट वाइट में बैठ सकूं, छोटा सा बैग है मैं उसको ऊपर रख सकूं, मेरे पोता पोती है मैं उनको उठा के उनके साथ खेल सकूं। ऐसे एक लिस्ट बन जाएगी, राइट। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जितने भी लोग ये देख रहे हैं, करें, लिस्ट बनाओ। व्हेन यू टर्न 90, व्हाट डू यू वांट टू बी एबल टू डू विद योर बॉडी। ठीक है, ये लिस्ट बन गई। अब आप सोचो क्या ट्रेनिंग करने की जरूरत है बॉडी को उस लेवल तक रखने के लिए, क्योंकि 30 के बाद आपकी बॉडी डिक्लाइन होने लग जाती है। तो वो डिक्लाइन को फाइट करना है आपने विद द गोल ऑफ नॉट कि मुझे एब्स चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए, विद द गोल ऑफ व्हेन आई एम 90 आई वांट टू बी एबल टू डू दिस 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 दिस। ओके, ये जब आप रिसर्च करोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। यू नीड मोबिलिटी, यू नीड बैलेंस। बहुत सारे लोग 80 70 80 की उम्र में जब गिरते हैं और हड्डी टूटती है ना, वो कभी जुड़ती नहीं है उसके बाद। बिल्कुल। तो यू नीड मोबिलिटी, यू नीड बैलेंस, यू नीड स्ट्रेंथ। एक चीज और है, कार्डियो ऑफ कोर्स, कार्डियो, सांस ना फूले, सांस ना फूले, हाँ, मर ना जाओ भाई। तो मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, कार्डियो, ये 4 प्राइमरी हो गए। और भी कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए। इस हिसाब से जब आप अपनी ट्रेनिंग करते हो, स्ट्रक्चर करते हो, तो तब आप सही ट्रेनिंग कर रहे हो। मैं कहता हूं अगर आप मार्शल आर्ट्स नहीं भी कर रहे, आप सिर्फ फिटनेस कर रहे हो, तो इस हिसाब से सोचो, फिर आपको बढ़िया एक्सरसाइजेस पता चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स वॉक। Farmer's walk is an exercise where you just hold heavy weight and walk. You want to be able to do that when you're 90. You want to be able to walk. You want to be able to hold a bag of groceries. So train for that right now, ताकि body का decline slow हो। तो नीचे से चीज उठा के ऊपर रखना, क्या है ये मूवमेंट? क्लीन एंड प्रेस बोलते हैं इसको। उसका कोई वेरिएशन कर लो, नीचे से उठाया ऊपर रखा, नीचे से उठाया ऊपर। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो अगर आप स्टडी करो या यू कम टू अ गुड कोच, आपको वो बताएगा, और फिर आप अपनी फिटनेस एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए सही से प्लान कर सकते हो। मैं अब यहीं पे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि अब जो इंसान अभी मार्शल आर्ट नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, तो वो क्या एक्चुअली मिस कर रहा है? ओह वाओ, ग्रेट क्वेश्चन भाई। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि हजारों लाखों सालों तक एक ही प्रोफेशन था आदमी का। जब हम हंटर गैदरर्स थे, ये जो सिविलाइजेशन है जिसमें हम रहते हैं, दिस इज वेरी न्यू। हम कई लाखों सालों तक गुफाओं में रहे हैं। बिल्कुल। तो वहां पे कोई ये नहीं होते थे कि आई एम आई हैव अ स्टार्टअप एंड आई एम बिल्डिंग दिस ऐप, और आई एम एन इंजीनियर, और आई एम अ लॉयर, ये सब नहीं होता था। तो हमारी बॉडी वाज वायर्ड फॉर ओनली वन प्रोफेशन, हंटिंग, फाइटिंग, सर्वाइविंग। तो हमारी बॉडी की केमिस्ट्री ना उस चीज के लिए वायर्ड है। अब जब आपको वो नहीं आता, एट अ प्राइमल लेवल यू नो, योर ब्रेन एंड योर बॉडी नोज, मैं लड़ नहीं सकता हूं, ठीक है, बट योर ईगो विल नेवर लेट यू सी इट। मोस्ट पीपल विल नॉट सी इट। जो लोग देख लेते हैं वो फटाफट मेरे पास आते हैं, भैया सिखाओ। ज्यादातर लोगों की ईगो उन्हें वो देखने नहीं देती। तो होता क्या है, इट शोज अप एज यू प्लेइंग स्मॉल इन लाइफ। यू विल नेवर टेक अ रिस्क. You don't know how to fight. So you'll never go for that big business idea. You'll never approach that hot girl that you really like. You'll never take any risks.
आपको समझ नहीं आएगा क्यों नहीं ले रहे हो क्यों आप। नहीं ले रहे हो? कोई आपसे पूछेगा तो आप कहोगे यार इंटरेस्ट ही नहीं है यार, मेरे को क्या करना है यार, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को, आप क्या उस तरह करना से है। वायर्ड नहीं हो। हाँ, बट एक्चुअली आपका नर्वस सिस्टम नोज ये बंदा भाई प्रॉब्लम में अगर आ गया तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा प्रॉब्लम। तो वो अबिलिटी टू डील विद लाइफ कम्स फ्रॉम मार्शल आर्ट्स यार। तुम्हें कुछ भी करना है लाइफ में, बिजनेस करना है, फैमिली चलानी है, तुम्हें क्या लगता है वहां पे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्रेशर नहीं आएंगे कभी लाइफ में। बिल्कुल आते हैं। अब मार्शल आर्टिस्ट एंजॉयज प्रेशर। मार्शल आर्टिस्ट को सिखाया जाता है भाई तू फाइट कर रहा है, उसको देखा है ना आपने, देखा ना जो फाइट्स होती है कितने स्टाइलिश लगते हैं वो। वो उसको एंजॉय करते हैं, सिर्फ सरवाइव नहीं करते हैं, वो एक्चुअली मजे ले रहे होते हैं। लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गो। तो इमेजिन बिकमिंग समबडी हु एंजॉयज प्रेशर। क्या पॉसिबल है तुम्हारे लिए? आने दे भाई, आने दे। 3 तरह के लोग होते हैं, एक फ्रेजाइल, एक रेजिलिएंट, एक एंटी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल इज प्रेशर डाला टूट गया। रेजिलिएंट इज प्रेशर डाला सर्वाइव कर गया, कोई बात कर गया। एंटी फ्रेजाइल इज प्रेशर डाला साला ग्रो कर गया और हाँ मजे आ रहे हैं। So you want to be in that third category. Martial arts puts you in that third category. I'll tell you a few more interesting things about martial arts. When you look at the world, आज की डेट में अगर आप दुनिया को देखो, all the order and peace of the world is backed by violence. So violence is everywhere, भाई. It is everywhere. It is the fabric of the universe. आप nature को देख लो, आप समुद्र की डॉक्यूमेंट्री देख लो कोई, क्या हो रहा है उसमें? एक मछली दूसरी मछली को खा रही है, एक केकड़ा किसी और चीज को खा रहा है। जंगल में देखो शेर हिरन को खा रहा है, हिरन घास को खा रहा है, घास भी धरती से न्यूट्रिएंट्स खींच रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंट एनर्जी फ्रॉम अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। इफ यू लुक एट द एंटायर यूनिवर्स, इट्स लाइक दिस बॉल ऑफ वायलेंट एनर्जी, एवरीथिंग इज ईटिंग एवरीथिंग। लेकिन लोग ओब्लिवियस है। जो लोग नेचर की भी बात करते हैं वो ऐसे बात करते हैं, वाओ nature is so pretty, nature is so sweet. No, my friend. Yes, nature has that pretty side, but nature is also a violent beast. So if you don't connect with the animal in you, आप जिंदगी भर ये फील करोगे कि something is missing. बहुत सारे लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें यूं ठीक हो जाती हैं जब वो 3 महीने लड़ना सीख लेते हैं। अगर I can go on, मैं मार्शल आर्ट्स के बारे में और भी बता सकता हूँ, but I think ये बहुत है। वायलेंस को अगर आप सही तरीके से कंट्रोल करना सीख जाओ, दैट योर मीनिंग ना, कि अगर आप वायलेंस तो है लेकिन वायलेंस आपके हिसाब से चलना चाहिए फिर। या दैट्स अ पॉइंट। एब्सोल्युटली भाई, you learn to basically be familiar with that energy. उसके बाद you can decide when it is required to actually use it for self defense and when you need to kind of bring it down, de-escalate things, stay calm, all of that. तो वही बात है कि अगर किसी इंसान का कॉन्फिडेंस जीरो है एकदम, क्या मार्शल आर्ट्स उसकी पर्सनालिटी को अपग्रेड कर सकता है? 100%. So the first thing is when you learn how to fight, when you become the kind of person who realizes कि मैं टूटूंगा नहीं किसी भी चीज से, that's one level of confidence. यहाँ मैं एक बात आपको टोकना चाहूंगा कि अभी तक हमने जो भी बात की, क्या सही में मार्शल आर्ट्स इज ऑल अबाउट फाइटिंग ओनली? नहीं, so martial arts is one part fighting, one part character development. Starts with self protection, goes to self perfection. Okay, so जितने भी योद्धा होते हैं बड़े बड़े जो हमने पढ़े हैं होली बुक्स में, गीता में या मूवीज में भी जो हमने देखा है, तो उनका एक कैरेक्टर होता है। यू नो, एक पुराने जमाने का योद्धा अगर एक दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है यहाँ से कोई जा नहीं सकता, सामने आर्मी भी आ जाए वो अपनी जान देगा। आज की डेट में तो किसी को थोड़ा सा तुम परेशान करो, वो अपने मॉरल्स, एथिक्स, हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। 1 सेकंड में लोग एक दूसरे को चीट करने को तैयार हो जाते हैं। 1 सेकंड में लोग अपने बिजनेस पार्टनर के पीठ में छुरा मारने को तैयार हो जाते हैं। कोई मॉरल्स एंड एथिक्स है ही नहीं। तो जब आप योद्धा बनते हो, सबसे पहले तो आपकी दम डाला जाता है, क्योंकि मॉरल वही आदमी रख सकता है जिसमें दम है। अगर आप ताकतवर ही नहीं हो और मैं आप पे प्रेशर लगाऊं तो आप बिखर जाओगे ना। बिल्कुल सही बात, राइट? ओनली समवन हु इज स्ट्रांग कैन बी अ मॉरल पर्सन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझनी। जो कमजोर लोग मोरालिटी का नाच नाचते हैं ना, कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े मॉरल हैं, वो मॉरल नहीं है। उन्होंने नकाब पहन रखा है। उन्हें और कुछ आता ही नहीं है, उनकी और कुछ बस की ही नहीं है, तो वो बस नाइस बने घूम रहे हैं। सो नाउ आंसरिंग योर क्वेश्चन अबाउट कॉन्फिडेंस, फर्स्ट वी टीच समबडी हाउ टू हैंडल प्रेशर। प्रेशर हैंडल करना आ गया, आपको ये रियलाइज हो गया कि भाई मैं टूटूंगा नहीं। मेरे को अगर कोई मारता भी है मैं टूटता नहीं हूँ, ये रियलाइज हो जाता है बहुत जल्दी।
फिर आप लाइफ में ले जा सकते हो वो सेम एटीट्यूड कि मैं अगर बिजनेस में इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया मैं टूटूंगा नहीं, मैं एक लड़की से रिजेक्ट हो गया मैं टूटूंगा नहीं, कोई कठिनाई आ गई मेरी फैमिली पे मैं टूटूंगा नहीं, मैं योद्धा हूं, मैं सोल्यूशन निकालूंगा। ठीक है ना? सो ये पहला लेवल होता है। फिर आप पे हम कैरेक्टर ट्रेट्स बिल्ड करते हैं कि भाई डिसिप्लिन, फोकस, राइट? मिलिट्री में अगर आप देखो या पुराने जमाने की आप ट्रेनिंग देखो तो 8-8 घंटे चल जाती है वो कई बार। तो 8 घंटे आप एक चीज कर रहे हो और कोई आसान चीज नहीं है जो आप कर रहे हो, राइट? तो ये सब चीजें बिल्ड होती हैं, आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज आप डालते हो। ऑल्सो यू लर्न टू एंजॉय द प्रोसेस। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके कर रहे हैं, हाँ मजे करने हैं यार। जो हमारे सेंटर्स है नॉकआउट के, वहां म्यूजिक चल रहा होता है, आप आते हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आप वही वाली बात हो गई, उस प्रेशर को एंजॉय करना सीख रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है कि भैया आप घिस रहे हो अपने आप को, आप पूरी चीज को एंजॉय कर रहे हो, आप एक कॉन्फिडेंट आदमी बन रहे हो और साथ साथ आप डायनामिक भी बन रहे हो। कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं कि हमेशा ही चौड़े होकर खड़े होना है। जैसे कि मैंने कहा था, किसको कितना दबाना है और किससे कितना दबना है, ये स्किल है लाइफ में। सो कहीं कहीं जगहों पे आप पानी की तरह, ब्रूस ली ने कहा था बी लाइक वाटर। कहीं पे जबरदस्ती भसड़ करने की जरूरत ही नहीं है। चूज योर बैटल्स वाइजली। तो आप में इंटेलिजेंस आती है, आप में डायनामिज्म आता है, फिर धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है। जब आप स्ट्रांग हो जाते हो, आप अपने आप का ध्यान रख सकते हो, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो, फिर आपको ये बताया जाता है कि व्हाट अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट अबाउट सोसाइटी, उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हो। हमेशा से, अभी तो चलो कॉम्बैट स्पोर्ट्स बन गई हैं, एमएमए वगैरह, बट पहले के जमाने में जो योद्धा होते थे वो हमेशा एक मीनिंगफुल चीज के लिए लड़ते थे। कि हमें इसको बचाना है। राम ने क्यों लड़ाई लड़ी, राइट? महाभारत में पांडवों ने क्यों लड़ाई करी? कुछ मीनिंगफुल धर्म के लिए लड़ाई होती थी, धर्म के लिए लड़ाई होती थी। तो आज की डेट में भी जब आप पहले अपने गटर से आप जब बाहर निकलोगे, अपने आप को संभाल पाओगे, अपनी फैमिली को संभाल पाओगे, तो धीरे 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 आपको फिर उस लेवल पे लेके जाएंगे कि आप धर्म की लड़ाई लड़ोगे। इस दुनिया में भाई बहुत लड़ाइयां हैं, बहुत जिनके लिए हमें योद्धा चाहिए, बहुत है। आज की डेट में बच्चे भूखे सो रहे हैं, आप और मैं आज यहाँ बैठे हुए हैं कंफर्टेबली, बट बहुत इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो आज रात को भूखे सोएंगे यार। सोचो यार उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। वो लड़ाई ले लो कोई, उस लड़ाई को टेक ऑन कर लो कोई, कि वर्ल्ड हंगर और पॉवर्टी को खत्म करेंगे। कितनी लड़कियों का रेप हो रहा है यार रोज, उस लड़ाई को टेक ऑन कर लो कोई, राइट? इस दुनिया में अनगिनत चीजें हैं जिसके लिए हमें योद्धाओं की जरूरत है। सो वी नीड गुड मैन एंड वी नीड स्ट्रॉन्ग मैन। इसलिए हम ये करते हैं मार्शल आर्ट्स में कि एक तरफ ताकत होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपका कैरेक्टर होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, और उसके बाद आप जिंदगी जियो, फिर आएगा अलग मजा आएगा, अलग मजा आएगा। एंड वही बोलने वाला था मैं, ऑल ऑफ दिस इज सपोज्ड टू बी फन। ये कोई काम नहीं है, ये मजे हैं भाई। कितना मजा आता है टू बी अ हीरो, यू नो। दैट्स अ राइट वे ऑफ लिविंग। आप एक चीज याद करो, जब हम छोटे थे लड़के, हम जब छोटे थे, हम जो गेम्स खेलते थे, हमें हमेशा हीरो बनना पसंद होता था, राइट? कि हम हीरो हैं, हम फाइटर हैं, हम यूनिवर्स में कुछ कर रहे हैं, हम ड्रैगन, ये वो। पॉइंट वाज ऑलवेज टू बी अ हीरो, राइट? बॉयज लव टू बी अ हीरो। बट कौन एक्चुअली वैसे जी रहा है जिंदगी अपनी? A hero is a strong person who is doing something for other people. Yes, वो इसलिए भी शायद कि लाइफ के अलग ही प्रेशर है ना। फैमिली का एक प्रेशर है और ऑफिस का अलग है, ऑफिस की पॉलिटिक्स अलग है, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, किसी का शोना वो नहीं खत्म हो रहा, तो देयर आर सो मेनी प्रेशर्स। अब उसे कैसे डील किया जाता है, दैट्स यू आर टेलिंग। या फर्स्ट थिंग इज, सी, चेंज का फॉर्मूला बताता हूं आपका। फर्स्ट थिंग अबाउट चेंजिंग इज अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए अपने, पहले आप समझो तो सही कि हो क्या रहा है, ये हो रहा है, ये मुझे चेंज करना है। बहुत सारे लोग तो उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हैं कि ये जिंदगी है, कि ऐसे ही चलेगी। तो अपना स्टैंडर्ड उठाओ भाई, लाइफ का। आपकी लाइफ अमेजिंग होनी चाहिए। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी फुलफिल्ड, यू शुड बी मेकिंग मनी, यू शुड बी, यू नो, डूइंग ऑल द ग्रेट थिंग्स, एक्सपीरियंसिंग ऑल द ग्रेट जॉयज ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका स्टैंडर्ड ऊपर होना चाहिए। देन बिकम अवेयर ऑफ कहां लाइफ वो स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रही है। सेकंड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड व्हाई। सो इफ आई एम हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस इन माय लव लाइफ, लेट्स से, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई। एंड व्हाई का आंसर बाहर कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें कि ओ माय रिलेशनशिप सक्स बिकॉज़ माय पार्टनर इज एन एसहोल। वहां नहीं मिलेगा। अपने अंदर झांक के देखो। अगर तुमने गलत लोग भी अट्रैक्ट कर रखे हैं अपनी लाइफ में, तो करे तो अट्रैक्ट तुमने है ना।
तो अपने अंदर झांक के देखो क्या है वो तुम्हारे मेंटल पैटर्न्स जिसके कारण ये लाइफ क्रिएट हो रही है जो तुम अभी जी रहे हो. Then the third step is take action. Yes. You know, and action and results का फॉर्मूला वही है. पहले थॉट्स को चेंज करना स्टार्ट करो. फीलिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज होंगी. फीलिंग्स ऑटोमेटिकली एक्शन को ट्रिगर करेंगी. एक्शन ऑटोमेटिकली आपको राइट रिजल्ट लाएंगे. तो आज अगर ये पॉडकास्ट सुन के आप सिर्फ थॉट्स को कैच करना स्टार्ट कर लो ना, ये नेगेटिव थॉट है, ये थॉट मेरे को हेल्प नहीं कर रही है, और उसको आप एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना स्टार्ट कर लो. इस पॉडकास्ट से अगर कोई इतनी सी चीज ही ले जाए ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी. तो वो थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, रिजल्ट्स में बदल जाएगा अपने आप. बिल्कुल सही अपने आप. सही बात है. रियल लाइफ में ज्यादा डेंजरस क्या है? गुस्सा कंट्रोल ना कर पाना या डर की वजह से रिएक्ट ही ना करना? यार दोनों खराब है. दोनों खराब है. गुस्सा इज अगेन लाइक आग. आग आपका खाना पका सकती है, आपको गर्मी दे सकती है, आपको जला भी सकती है. किससे कितना दबना है और किसको कितना दबाना है. कोई साला मेरी बेटी को किडनैप करने आ रहा है और मैं गुस्सा ही नहीं हो पा रहा. मैं उसे कह रहा हूँ भैया प्लीज, हाँ भैया प्लीज मेरी बेटी को किडनैप. अरे मार साले को, फाड़ साले को. तो गुस्सा करना आना चाहिए. और भाई जहां गुस्सा नहीं करना, मम्मी ने बोल दिया कि लेट क्यों आए हो, तुम फट गए क्योंकि तुम भरे पड़े हो. तुम जिंदगी में तो लूजर हो एक नंबर के. बॉस से अपने गाली खा के आए हो, लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, पेरेंट्स से बदतमीजी कर, माँ को आके तुमने बोल दिया मेरे से मत बात किया करो, तो तुम घटिया एकदम कीड़े मकोड़े टाइप के हो ना. तुम इंसान, ऐसे लोग बड़े डिस्गस्टिंग है मेरी नजर में. बिल्कुल. बट आई होप वो जाग रहे हैं ये सुन के कि ओके शिट आई नीड टू स्टॉप डूइंग दिस. यस. तो जहां गुस्सा नहीं करना वहां नहीं करना भाई. रोड फाइट में भी हम यही सिखाते हैं. मान लो आप और मैं घूम रहे हैं, राइट, 4 लौंडे आ गए, वो हमें कुछ बोल देते हैं, हमारा मजाक उड़ा देते हैं. भाई हमें नहीं पता वो कौन है, वो साले ड्रगी हो, स्मैकी हो, चाकू हो, उनके पास बंदूक हो, हम ईगो में उनसे लड़ने लग जाए, हम मर जाए दोनों. क्या फायदा? नहीं करना ना. हाँ भाई सॉरी भाई, ठीक है भाई, कोई नहीं, हाथ जोड़ो आगे बढ़ो. तो ईगो, अपने गुस्से को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है. इस टाइम पे अगर अपना गुस्सा इस्तेमाल करना है किसी को, सबसे पहले ये देखो कहां तुम अपना नुकसान कर रहे हो. कहां तुम अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो, या तुम फिटनेस नहीं कर रहे हो, या तुम मार्शल आर्ट्स नहीं कर रहे हो, वहां गुस्सा थोड़ा लेके आओ यार. उठाओ अपने आप को. अगर तुम किसी गलत आदत में फंसे हुए हो, दारू में, ड्रग्स में, वहां गुस्सा लेके आओ यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूँ. अगर हेल्प चाहिए हेल्प लो यार. डॉक्टर्स हैं जो आपको निकाल देंगे इन सब चीजों में से. बिल्कुल सही बात है. तो गुस्से को यूज करो, इट इज अ टूल. एक लाइन में बताओ, लाइफ में स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अभी गिरो जमीन पे और 50 पुशअप मारो. कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो बॉडी को इस्तेमाल करो. कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा, रात का टाइम है, 2 बज रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, बजाय कि बैठ के और रोने के बजाय कि बैठ के और रोने के, बाहर जाओ और रन करो यार. 1 घंटा जॉगिंग करके आओ वापस. और ना बेटर फील हो तो मुझे बता देना. सही, बिल्कुल सही बात. तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे लैंडर लगे हुए हैं, तुम्हारा लैंडलॉर्ड तुम्हें कह रहा बाहर निकल, तूने किराया नहीं दिया. आधे घंटे के लिए सब कुछ छोड़ो भाई, बर्पीज करो, 200 बर्पीज करो, फिर बात करते हैं उसके बाद. ये हैक है भाई बहुत बड़ा. सही है. स्टार्ट विद द बॉडी. अगर और कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर दिमाग ओवरवेल्म हो रहा है तो. पूरी जिंदगी में आपने सिर्फ अपनी बॉडी के साथ ही रहना है, और उसी का ख्याल नहीं रखते लोग. अभी आपने कहा कि 30 के बाद जो है इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग. या आई एम इन माय 40 प्लस. आई एम 40 अरे वाओ, यू डोंट लुक लाइक दैट एट ऑल. नहीं भाई, मैं 42 का हूं. वाओ ठीक है, मैं ऑन कुछ कैमरा आपको रात को थोड़े बहुत टिप्स आपको मेरे को देने पड़ेंगे. लेकिन पॉइंट इज कि मेरे साथ के कुछ हैं जो मेरे से भी कम एज के हैं, और वो मुझे लग रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ. राइट. ठीक है. जो और वो मुझे क्यों ट्रिगर हुआ जब आपने कहा कि वो 90 में जाके लिस्ट बनाना, और मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि यार ये तो 60 तक भी नहीं करेंगे, ये 60 में भी ये सब में 0 रहेंगे. तो वो कब भाई फिर चलना बंद हो जाएगा उनका. पॉटी करने के लिए उन्हें असिस्टेंट चाहिए होगा. वही तो, डायपर में जिंदगी बिताएंगे. समझ आएगा. सोचो आप आखिरी लाइफ के 20 साल या 10 साल डायपर में बिता रहे हो यार. तो बताओ ये कितनी बड़ी बात है. किसी के साथ हो जाए तो चलो ठीक है, अलग बात है, लेकिन आप खुद अपनी बॉडी के साथ कर रहे हो, उसको रोकने के लिए सब कुछ करना तो आपकी ड्यूटी है ना. यस. धर्म यही बोलता है. एक प्रेयर है, मेरी फेवरेट प्रेयर है, गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू चेंज व्हाट आई कैन, गिव मी द सेरेनिटी
to accept what I cannot change and give me the wisdom to tell the difference. Yes. कि भाई जो जो मैं चेंज कर सकता हूं मैं सारी जान लगा दूंगा उस पे, फिर उसके बाद जो होता है वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, वो मैं समझूंगा कि भगवान आपने आपने डिसाइड किया है मेरे लिए, कोई टेंशन नहीं है, और उससे पहले मैं सब कुछ करूंगा भाई। यस। और गीता में भी यही लिखा है कि अपना कर्म तो करो, पूरा एक्शन कर दो अपनी साइड से, उसके बाद भी अगर हम डाइपर में पहुंच गए तो पहुंच गए, तो भगवान तो कोई नहीं, डाइपर में लेटे रहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, कर्म भी तो है, राइट, बट वो एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। आपके पास कभी कोई ऐसा स्टूडेंट आया जो लाइफ में बिल्कुल टूट चुका था और मार्शल आर्ट्स ने उसकी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर दी? बहुत है यार, ऐसा एक नहीं, हजारों लाखों तो नहीं, बट हजारों में तो है, हजारों में है, चेन चला रहे हो, हजारों में ऐसे हैं। सो हमारे इस टाइम पे जब ये पॉडकास्ट बाहर आएगी शायद हमारे 20 के आसपास सेंटर्स होंगे पूरे इंडिया में। ग्रेट। हर सेंटर में किसी भी टाइम पे 300 से 500 लोग हमारे वहां पे होते ही हैं, और उसमें से कम बेनिफिट तो सबको ही होता है, बट कम से कम 20% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी ही बदल देते हैं। ठीक है, ग्रेट। तो आई हैव सीन पीपल गो ऑफ पिल्स। अब मैं किसी को मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, अपने डॉक्टर से जरूर बात करो, बट ये डिप्रेशन, एंजाइटी और ये वाली जो पिल्स होती हैं, मैंने लोगों को ये छोड़ते हुए देखा है। ठीक है, मैंने लोगों को पूरा अपना कॉन्फिडेंस वापस लाते हुए देखा है कि यार मैं बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, डर लगता था, शाय था, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने लोगों को पैसे कमाते हुए देखा है कि पहले कुछ भी नहीं कमाता था, अब 3 गुना कमा रहा हूँ। तो बहुत सारी, और सेल्फ डिफेंस के बड़ी सारी स्टोरीज हैं कि यार लड़ाई हो गई थी, मैं वहां से बच के निकल गया, या मैंने किसी महिला की हेल्प कर दी। लड़कियों की भी स्टोरीज है। अभी मेरे को आज ही एक लड़की एक चीज बता रही थी कि वो कहीं जम्मू कश्मीर में थी और वहां पे कुछ हुआ और उसको याद आया जो मैंने सिखाया था और उसने अप्लाई करा अपने आप को। तो ये तो एंडलेस है भाई, ये तो एंडलेस डेली का है, डेली का हमारा। और सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारी टीम, हम खुद वो जीते हैं जो हम बोलते हैं। अच्छा। तो आई यूज्ड टू बी ब्रोकन भाई, मेरा पास्ट ऐसा है कि मैं पूरा टूटा हुआ इंसान था भाई, हर चीज में। मेंटल प्रॉब्लम्स बोल लो आप, फिजिकल प्रॉब्लम्स बोल लो, बिल्कुल ही मतलब सुसाइडल, ऐसे जो उठ भी नहीं सकता, जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, बिस्तर पे लेटा हुआ ऐसे थूक लटक रहा है, और बिल्कुल जिसको अब किसी भी टाइम अब इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ सकता है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वहां से आया हूँ। वहां से आज की डेट में भी अगर आप मेरे को देखो मैं कैसे बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं पता चलता है इसका कुछ एक आधे पेज तो इसके मिसिंग है। वहां से उस लेवल का कॉन्फिडेंस लाना कि यू आर रनिंग अ बिगेस्ट चेन ऑफ मार्शल आर्ट, इट्स अ बिग थिंग। तो अभी भी हीलिंग चल रही है मेरी, एवरी टाइम आई एम हीलिंग, आई एम स्टिल लर्निंग टू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर, बट मैं वहां से आया हूँ बिल्कुल डेथ से, मौत के मुंह से। हमारी टीम का भी अगर आप एग्जांपल हो, इतने सारे लोग हैं जिस सेंटर में हम हैं, यहाँ के जो हेड कोच हैं, ही स्टार्टेड ऑफ विद लाइक अ वेरी नॉमिनल सैलरी, ओके, एंड नाउ अभी उन्होंने मेरे को आज ही बताया, उन्होंने कल परसों अपने फादर को एक नई व्हीकल लेके दिया यार, गिफ्ट करी है, राइट। एंड मार्शल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में ना हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं वो अच्छे बैकग्राउंड के होते ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना कुछ फ्यूचर ही नहीं है, पैसे ही नहीं कमा पाते लोग। तो माँ बाप, याद है आपको, माँ बाप कुछ नहीं करने देते थे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, स्पोर्ट्समैन क्या होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जिन लोगों ने स्पोर्ट्स करी पहले, वो थोड़े लोअर बैकग्राउंड से थे, राइट। सो वो उस बैकग्राउंड के बंदे आज अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, बात करना सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, लीड कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपना फ्यूचर चेंज कर रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशंस को चेंज कर रहे हैं। आप ये सोचो, हर जनरेशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता इनकम में। अगर बाप 1 लाख कमाता था तो बेटा 1,15,000 कमा लेता है, ज्यादातर घरों की बात कर रहा हूं मैं। बट हमारे यहाँ की हमारी टीम अपनी पूरी फ्यूचर जनरेशन चेंज कर रही है कि जिस फैमिली में वो हैं, अब इनके बाद वो फैमिली की ट्रेजेक्टरी ही बदल जाएगी, अपग्रेड ही होगा कंप्लीटली। सो हम वो चीज जीते हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं। सही बात है। अगर इतने स्टूडेंट आपने ट्रेन किए हैं, तो सबसे कॉमन वीकनेस क्या दिखती है आपको आने वाले स्टूडेंट्स में? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक सबसे ये कारण हो गया वीकनेस का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी ने उनको ये सब चीजें बताई नहीं है। ना एजुकेशन ने बताई, ना एजुकेशन, ना एनवायरनमेंट ने बताई, ना पेरेंट्स ने बताई। तो they are not training their body and their mind, and उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। कि यार शरीर वीक लगता है, यार लड़ाई करनी नहीं आती है, बहुत टाइम से मैं लैपटॉप के आगे ही बैठा हुआ हूँ। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, एंड द सिंपल आंसर इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। मेंटल और माइंडसेट की अगर मैं बात करूं, वहां भी लोग कुछ बहुत बड़ा और मीनिंगफुल तो कर ही नहीं रहे हैं।
लोग जो नौकरियां भी कर रहे हैं, कोई मीनिंगफुल नौकरी थोड़ी है। यू नो लाइक वो पीठ पीछे अपनी कंपनी को गाली देते हैं, अरे यार बुला लिया फिर मेरे को इस कॉर्पोरेट ने, है ना। yes. हमारे यहाँ पे हम अपनी, एंड मैं 90% अपने लोगों के लिए मैं ये शर्त लगा सकता हूँ, हम सब के सब अपनी कंपनी को, अपने सेंटर को, अपने नॉकआउट को हम एक मंदिर की तरह दिखते हैं यार। मंदिर है हमारे लिए, हमारी लाइफ चेंज हुई है यहाँ से, सबकी यू नो अपनी टीम की। सो मीनिंगलेस सी काम वो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं जहां कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। कोई लॉयल्टी का कोई एंगल नहीं है वहां पे कि कल को कोई बड़ी बात हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए तो खड़े हैं जी एक दूसरे के लिए। यू नो एक टाइम था यार हमारे देश में, भगत सिंह जैसे लोग होते थे, यंगस्टर्स। भगत सिंह को जब फांसी लगी थी, क्या उम्र थी? 23 साल, ऐसे ही कुछ था ना। हाँ यार, ऐसे यंगस्टर्स थे यार हिंदुस्तान में। 23 साल का भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया था, गाने गाता हुआ, देखना है जोर कितना। आज के 23 साल के लौंडे को लेके आओ जरा, कहीं नहीं है, उसे पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, उसे रास्ता भी नहीं पता। एक मैं एक्सरसाइज कराता था अभी बीच में, थोड़ा टाइम से बंद कर रखी है मैंने। मैं लोगों को बोलता था, एक आइस क्यूब का वो होता है ना, आइस बकेट होती है ना, मैं कहता था इसमें बर्फ भर रखी है मैंने और पानी भर रखा है, अपना हाथ अंदर डाल के रखना 10 मिनट तक बस। लैंटर लग जाते थे ये 23 साल के लौंडों के। सुन हो रहा है सर, हाथ सुन हो रहा है सर, सर कुछ परमानेंट हो जाएगा, सर कुछ परमानेंट हो जाएगा। बर्फ, भगत सिंह को बर्फ की सिल्ली पे लटा के डंडे मारे गए थे, और भगत सिंह को और उनकी पूरी टीम को, राइट। और वो क्या कर रहे थे? गाने गा रहे थे, जेल में पड़े, बर्फ की सिल्ली पे लेटे हुए 22 साल का लौंडा। बताओ यार, ये वो देश है यार, और क्या बर्बाद चल रहे हैं। अच्छा, एक और लेसन है यहाँ पे, भगत सिंह की पूरी टीम को फांसी क्यों हुई? क्योंकि एक उसमें से निकला, जो हमने पिक्चर में देखा है, एक निकला साला कमजोर। खराब नहीं था वो लड़का, था वो दिल का अच्छा, निकला लेकिन वो कमजोर। तो जब उसके डंडे पड़ रहे थे, वो नहीं झेल पाया। उसने कहा प्लीज मेरे को छोड़ दो, मैं भाई खाना दे दो मेरे को छोड़ दो, मैं सबके खिलाफ गवाही देने को तैयार हूं। तो पूरी टीम में एक कमजोर अगर होता है ना, वो सबका सत्यानाश करता है। इसलिए हमारा एक मंत्र है नॉकआउट में, हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड ऑनर। स्ट्रेंथ पहली चीज है भाई, ताकत होनी चाहिए, में दम होना चाहिए। उसके बाद ऑनर। ऑनर मतलब अपनी वैल्यूज, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने मिशन के लिए तुम जान भी देने को तैयार हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, गद्दारी नहीं करोगे तो। पर स्ट्रेंथ पहले है भाई, क्योंकि साला जो ताकतवर नहीं है ना, वो फिर कहीं वो दिल का अच्छा भी होगा ना, तो वो मजबूरन गद्दार बन जाएगा। उसे बना दिया जाएगा। वो मेंटली भी वीक हो जाता है, मेंटली भी वीक हो जाता है ही नहीं, हैंडल ही नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इंडिया में या कई लोग हैं वो जानते ही नहीं कि मार्शल आर्ट्स क्या है। क्या आप बताएंगे व्यूअर्स को कि मार्शल आर्ट्स एक्चुअली में क्या है, और उसकी आई गेस बहुत सारी वैरायटीज हैं उसमें? या श्योर। सो मार्शल आर्ट्स को ब्रॉडली ऐसे देखा जाता है कि एक ट्रेडिशनल सेट हो गया मार्शल आर्ट्स का, जो अपना कराली, कुंग फू और ये सब। सो देखो, इसको समझने के ना अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। एक लेमैन लैंग्वेज में अगर हमें समझना हो तो कुछ एंशिएंट मार्शल आर्ट्स है हमारे पास, कुंग फू, यू नो, टाइक्वांडो, जो लोग यूनिफॉर्म पहन के करते हैं। फिर हमारे पास एक कैटेगरी ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, जो मॉडर्न बॉक्सिंग, एमएमए, मुआय थाई। फिर एक कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं रियल कॉम्बैट। तो इसमें आपका सिविलियन सेल्फ डिफेंस से लेके मिलिट्री, ड्रोन फाइटिंग, जो आप ईरान और अमेरिका और ये सब देख रहे हो, वो एक पूरा स्पेक्ट्रम है अपने आप में। सिविलियन कॉम्बैट की आपको अगर आत्मरक्षा करनी है आज, तो आप कैसे कर सकते हो, उसमें बिना वेपन्स के है, फिर वेपन्स के साथ भी है। अगर आपके पास लीगली एक गन है तो उसमें क्या अलाउड है आपको, क्या आप सीधा किसी की छाती पे गोली मार सकते हो, या आपको पहले वार्निंग फायर देनी है, या क्या सिस्टम है। तो ये हो गया सर आपका रियलिस्टिक कॉम्बैट में। तो ये 3 ब्रॉडली कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, समझने के लिए इजी है, बट ये कैटेगरीज बहुत ओवरलैप भी करती हैं। जैसे अगर कोई एमएमए करता है, वो बड़े आराम से रोड पे लड़ सकता है यार, उसको कोई ऐसा नहीं है कि वो रोड पे नहीं लड़ सकता, उसे रॉकेट साइंस, ठीक है। और अगर कोई बहुत अच्छा पुराना कुंफू कराटे का प्लेयर है, तो वो भी रिस्पेक्ट वर्दी है। यू कांट जस्ट से कि वो सारे पुराने मार्शल आर्टिस्ट को कुछ नहीं आता। तो ये सब ओवरलैप भी करता है। द वे आई लुक एट इट इज, ओरिजिनल जो है मार्शल आर्ट्स आता है हमारे वेदों से, धनुर्वेद। तो वहां पे मार्शल आर्ट्स के बारे में सबसे पहले लिखा गया है धनुर्वेद में। जिसमें उस टाइम पे धनुर, बो एंड एरो काफी पॉपुलर था,
तो उसके बारे में लिखा हुआ है, बट एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट का भी सेक्शन है उसमें। ओके। फिर वहां से वो स्प्लिट होता है। इंडिया इज द हेड ऑफ मार्शल आर्ट्स बाय द वे, ये नहीं पता लोगों को। अच्छा। तो ये कुंफू वगैरह ये सब हमने दिया है। थाईलैंड में हनुमान जी की पूजा होती है, जो मुआय थाई जहाँ सिखाया जाता है, हमने सिखाया है ये सब कुछ, ये विद्या सारी हमारी है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो वहां से धनुर्वेद से ये आया, और फिर ये ऐसे स्प्रेड हुआ कि जब पंजाब में गया तो पंजाब के कुछ वर्जन्स बने, और वहां से करते 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 गतका आया। जब साउथ में गया तो साउथ में कलरी आया, सिलंबम आया। जब उधर गया नॉर्थ ईस्ट में गया तो वहां से थंगटा इज आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, थंगटा ही बोलते हैं उसको। तो ये पुराने मार्शल आर्ट्स माने जाते हैं, बट इनके भी पुराने सीनियर्स थे जो धनुर्वेद के जो ऋषिज थे। तो मुझे ये लगता है ये थ्योरी है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। वो धनुर्वेद से जो ऋषिज निकले वो ओरिजिनल थे, जो आप महाभारत रामायण में योद्धाओं को देखते हो। फिर वो टीचर्स अलग अलग रीजन्स में गए होंगे, और वो करते करते अब ये साउथ वाले कलरी हो गए, इधर वाले ये, इधर वाले ये। तो ये एक्चुअल हिस्ट्री है। ओके। मार्शल आर्ट्स इज अबाउट वॉर, युद्ध। और मुझे ऐसा लग रहा है मार्शल आर्ट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग दैट वॉर। कैरेक्टर डेवलपमेंट, दो चीजें हैं, लड़ना एंड कैरेक्टर। यस, राइट। सो दुर्योधन भी लड़ रहा था, हाँ, और अर्जुन भी लड़ रहा था। किस वजह से लड़ रहे हैं? कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्योधन को हम बोल सकते हैं ठीक है उसे लड़ना उड़ना आता है, बट हम उसकी एज अ वॉरियर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कभी। रिस्पेक्ट हम अर्जुन की करेंगे, रिस्पेक्ट हम भीम की करेंगे, हम द्रोणाचार्य तक की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो टीचर तो बहुत अच्छा था, बट वो करप्ट निकला। तो इसीलिए यस, सो एथिक्स बहुत बड़ी, बहुत कैरेक्टर। मर जाओ तो कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था, जब अर्जुन ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरी फैमिली है। कृष्ण ने कहा देख बेटा, अगर तू जीत गया तो सब तेरी वाह वाह करेंगे, क्या योद्धा है। अगर तू अपनी ड्यूटी निभाता हुआ मर गया तो तू जाएगा जन्नत में, तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फिलॉसफी हमें जिंदगी में जीनी है। अभी क्या होता है, हम डिसीजन सिर्फ फायदे नुकसान के बेसिस पे लेते हैं। मेरा फायदा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे धर्म के हिसाब से, तुम्हारे एथिक्स क्या बोलते हैं? एथिक्स के हिसाब से तुम आज कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा भी दोगे ना, तुम देखना तुम्हें फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। बिल्कुल। मेरे को, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चीज के, बट मेरे एथिक्स की वजह से मैंने एक डिसीजन लिया था लाइफ में, कुछ साल पहले की बात है, ठीक है। तो मैं अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन करके आगे बढ़ सकता था कि वाओ मेरी ग्रोथ हो रही है मार्शल आर्ट्स में, ये वो। मैंने अपने एथिक्स को चूज किया। मैंने कहा मेरे एथिक्स ये नहीं बोलते हैं जो आप मुझे करने को बोल रहे हो, कि ये पोस्ट डाल दे सोशल मीडिया पे, ये वीडियो, मैं नहीं करूंगा, आप जो मर्जी हो। तो वो अपॉर्चुनिटी गई, बट उसके बाद जो मैंने और मेरी टीम ने ग्रो किया है ना, इट इज अमेजिंग। इस पे मैं शॉर्ट टर्म नुकसान हुआ मेरे को, लेकिन आज की डेट में लोग ऐसे होते नहीं है। आप किसी भी टीम मेंबर को, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को जाके बोलो तेरे को इंक्रीमेंट मिल रही है 10-20%, वहां आ जा, भाग जाएंगे सारे, मिनट में भाग जाएंगे, राइट। बट यू ट्राई दैट विद आवर टीम हियर एट नॉकआउट, नोबडी इज गोना गो एनीवेयर ब्रो। वो कैरेक्टर के स्ट्रांग है, कैरेक्टर के बहुत स्ट्रांग। हमारे लोग ऐसे हैं भाई, कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोरोना दोबारा आ गया, ऐसा कुछ आ गया, we'll all work for free, we'll work for free for 6 months। कोविड जब आया था, हमारे जैसे जो बिजनेसेस थे फिजिकल, उनके लेंटर लग गए। बिल्कुल। हमारा कोविड में पता है क्या हुआ, हम और बेटर बन गए। एक तो हमने ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, वी वर डूइंग ऑनलाइन क्लासेस, बट एज अ कंपनी वी बिकेम मच बेटर। Goes back to same thing, the first thing. When a problem comes or when pressure comes, are you fragile, resilient or anti-fragile? निखर के और आ गए आप भाई। कोई भी प्रॉब्लम दो आप हमें, जब आपके पास स्ट्रेंथ है और ऑनर है, जब आप ताकतवर हो और आपने एथिक्स भी हैं, फाइटिंग स्किल्स भी हैं और कैरेक्टर भी है, आपको दुनिया की क्या चीज रोक सकती है आपको? सही बात है, क्या रोक सकता है आपको? अगर किसी के पास सिर्फ 30 मिनट्स हो, क्या वो मार्शल आर्ट कर सकता है? आप 1 मिनट में भी कर सकते हो। ओके, आप 1 मिनट में भी कर सकते हो। बट आजकल ये जो एक माइंडसेट है ना हैक्स का, कि मुझे कोई हैक दे दो, मुझे 15 मिनट में करा दो, मुझे 20 मिनट में करा दो, ये काउंटर प्रोडक्टिव माइंडसेट है। ओके, स्पीड जरूरी है, मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 8 घंटे ट्रेनिंग करने की जरूरत है पहले के जमाने की तरह। आप आधा घंटा 1 घंटा कर लो, बट डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स।
that is a bad approach. Bad approach. Rather look for something जिसमें इतने मजे आए और जिसके इतने फायदे हो कि आप बोलो ये और करना है। अगर मैं आपको बोलूं यार भरत एक इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप लाख रुपए डालो, आपको 2 लाख रुपए अगले महीने वापस मिलेंगे, तो आप मुझसे ये पूछोगे कि यार मैं 10,000 डाल सकता हूँ, या आप मुझसे पूछोगे कि मैं 10 लाख डाल सकता हूँ क्या? यही पूछोगे ना कि भाई मैं 10 लाख डाल सकता हूँ क्या? सेम चीज इसके लिए है ना। अगर आप मार्शल आर्ट्स करो, हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर डाली, फिर भी अगर आप ये पूछोगे मैं आधे घंटे में कर सकता हूँ, तो आपके मुंह पर रैपट पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी आपको समझा दिया कि आपकी बॉडी किंडरगार्टन और पीएचडी वाला समझा दिया, माइंडसेट समझा दिया। तो इसका मतलब मार्शल आर्ट्स आपको सिर्फ फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली नहीं एलिवेट कर रहा, आप पैसे भी ज्यादा कमाओगे 6 महीने मार्शल आर्ट्स करने के बाद। यू विल बिकम अ मोर कॉम्पिटेंट पर्सन, you will become more attractive to the opposite sex. If you're a man, you will be more attractive to women. If you're a woman, you will be more attractive to men. आपके relationships improve होंगे, आपकी लाइफ के हर एरिया improve हो जाएंगे। तो ROI क्या मिल रहा है आपको, ये तो देखो। एक कॉमन सेंस की बात है कि किसी चीज में मैं टाइम, एनर्जी, पैसा लगा रहा हूँ, मुझे वापस क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन दोगे ना कितना लगाना है। अगर ये सब समझने के बाद भी आप कहते हो नहीं यार मेरे पास तो टाइम नहीं यार, मुझे कॉलेज जाना होता है, फिर मेरे को यहाँ जाना होता है, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो यार फिर ऐसा है कि फिर नहीं देखो, फिर ऐसा है कि दुनिया में सक्सेसफुल लोगों को होने के लिए फेलियर्स का होना भी जरूरी है। ठीक है, फॉर पीपल लाइक मी टू बी looked at and praised, there also need to be people who need to look down at and called a तो आप प्लीज वो वाली कैटेगरी फिल कर लो, ताकि मेरी कैटेगरी में भी हम रह सकें। मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। सही बात। हाँ, मैं महात्मा गांधी नहीं बना अभी तक, उतना इनलाइटन नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी एक हैबिट थी जिससे आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया? टू नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स। मेरी लाइफ में कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया तो वो हरामी नहीं है, कितनी खराब बनती थी, नहीं भाई, मैंने क्या गड़बड़ करी, एंड नॉट इन अ सेल्फ डिफीटिंग काइंड ऑफ वे कि मैं कितना खराब हूं, बट इन एन इंटेलिजेंट वे कि यू नो वाज आई नॉट मैन इनफ, वाज आई नॉट गिविंग हर इनफ लीडर वाइब, वाज आई नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर, क्या किया मैंने जिसके कारण ये हुआ। अगर मेरी नौकरी चली गई, अगर मेरे बॉस ने मेरे को फायर कर दिया, या मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, या जो भी है, क्या चीज है जो मैंने नहीं करी है? क्या मैंने सर के साथ बैठ के 5 बार, 10 बार, 15 बार ठीक से बात नहीं करी है? इस बार मेरी सैलरी भी 10,000 है, मुझे 50,000 तक पहुंचना है, मैं क्या कर सकता हूँ कंपनी के लिए? यू नो, 1 बार नहीं, 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो। एंड उसके बाद भी अगर आप एक ऐसी कंपनी में हो जहां आपके सर थोड़े खड़ूस हैं, तो तरीके से रिजाइन करो, नोटिस पीरियड पूरा फुलफिल करो, अगेन एथिक्स फॉलो करने चाहिए, एंड देन गो टू अ न्यू कंपनी, राइट? तो किसी पे ब्लेम मत डालो यार लाइफ में, कुछ भी हो रहा है। हाँ, मैं मोटा क्यों? अरे मेरे पास ना टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यार, घंटा टाइम सबके पास होगा। मैं अगर वीडियो कैमरा लगा दूं, हाँ यार, मैं वीडियो कैमरा लगा दूं ना सुबह से लेकर रात तक, तो 4 घंटे में तुम्हें दिखा दूंगा, तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं, लफंडरगिरी कर रहे हो तुम। उसमें तुम्हारे पास आधा घंटा टाइम नहीं है अपनी बॉडी के लिए। सो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा शिफ्ट तब हुआ भरत, जब मैंने ये डिसाइड किया आज से जो होता है उसका जिम्मेदार मैं हूं। और चाहे वो साली ऐसी चीज क्यों ना हो जैसे कोरोना है, कोरोना का जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ, लेकिन कोरोना में मेरी लाइफ चलती कैसे है उसका जिम्मेदार मैं हूं। कि मैं बैठ जाता हूँ और मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, या भाई वर्कआउट चल रहे हैं सुबह शाम, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है और चीजें हो रही हैं, समझ रहे हो? सही बात है। तो भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सिंपल वर्ड्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम, बी अ वॉरियर। इंडिया की लार्जेस्ट मार्शल आर्ट चेन बनाना, सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या आया? सबसे बड़ा स्ट्रगल ये आया मेरे को कि पहले तो मुझे खुद का माइंडसेट इवॉल्व करना था। ओके। बिकॉज मैंने कोई ये कहीं से सीखा नहीं था कि कैसे करना होता, कैसे करना है। ये एक्चुअली प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मुझे खुद सेल्फ डिफेंस सीखना था। okay. और जब मैं अलग अलग मार्शल आर्ट्स टीचर्स के पास गया तो जो वो सिखा रहे थे वो मेरे को बड़ा स्टूपिड लगा। मुझे लगा यार ये फ्लाइंग किक, वाइंग किक, ये सब थोड़ी करूंगा मैं। 4 लोगों ने मेरे को पकड़ लिया रोड पे कल, अब मैं अपनी बेटी के साथ हूँ या कुछ भी है, तो मैं क्या निंजा थोड़ी बन जाऊंगा मैं? पिक्चर चल रही है कोई, तो मेरे को बड़ा रिडिकुलस लगा। तो पहले तो मुझे ढूंढना पड़ा कि असली क्या चीज होती है, फिर बॉक्सिंग मिला, MMA मिला, क्राव मागा मिला, फिर उसके कॉम्बिनेशन बनाए, फिर साइकोलॉजी समझी,
ओके फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी समझी, फिर बहुत कुछ समझा, फिर मिलिट्री में कॉन्टैक्ट्स बनाए, फिर उनसे समझा। तो एक तो मेरी एज अ स्टूडेंट जर्नी रही है। आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ नॉकआउट, ओके, एंड आई थिंक ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो राइट नाउ एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉकआउट। ठीक है, सो पहले तो ये रहा। सेम चीज बिजनेस में मुझे सीखना पड़ा यार, चीजें कैसे होती हैं, क्या होता है, टीम कैसे ग्रो करी जाती है। यू नो, टीम के साथ विन विन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके लिए काम कर रहा है या आपके साथ काम कर रहा है और वो ग्रो नहीं हो रहा है और आप ग्रो कर रहे हो। ज्यादातर लोगों में क्या होता है, जो किसी बिजनेस में जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें लगता है यार हम कम काम करें और ज्यादा पैसे लें, और जो ओनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि यार हम ज्यादा काम कैसे कराएं और कम पैसे कैसे दें। ये बहुत खराब माइंडसेट है, बहुत ही गंदा और डिस्गस्टिंग माइंडसेट है। यस, तो इट शुड बी अ विन विन। तो ये सब फंडे समझे मैंने कि ओके ठीक है, एवरीबडी हैज टू विन। फिर और चैलेंजेस आए। हमारा बिजनेस इज मेनली अबाउट पीपल, हम कोई प्रोडक्ट तो बनाते नहीं है। बिल्कुल, तो इट्स ऑल अबाउट हमारे कोचेस कैसे हैं, हमारे लोग कैसे हैं। फिर मेरे को एक चीज ये समझ में आई भरत, की हर एक इंसान की ना मेंटल और स्पिरिचुअल चीज को समझना होता है। हाँ। कई लोगों को जब मैंने बहुत ज्यादा ग्रो करा दिया तो वो हैंडल नहीं कर पाए। अच्छा, किसी को भाई कोई बंदा आया जो सुसाइडल है, ठीक है, जो 10,000 रुपए 15,000 रुपए कमा रहा है, उसको मैंने सिखाया कि आप 20 25 30 40 50 कैसे कमाते हो। फिर उसके आगे का रास्ता दिखाया, अब लाख में कैसे जाओगे। एक बार वहां पूरा मतलब मैं उसको करा रहा हूँ। तो वो कई बार बहुत ज्यादा स्पीड से आप किसी की ग्रोथ करा दो, वो भी हैंडल नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, कल को आपका बेटा हो, अगर आपने अपने बेटे को सब कुछ ही दे दिया, ले करोड़ों की कंपनी, ले फरारी, तो भाई वो चर्सी बन जाएगा। और वो जो न्यूज में आता है ना, इसने फरारी ठोक डाली, वो बन जाएगा। वो होते हैं। तो मेरे को पहले ये नहीं समझ में आता था, मुझे लगता था सबको ग्रो कराओ, हेल्प करो सबकी। उससे फिर ये हुआ, कुछ लोगों को एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उनका दिमाग फ्लिप हो गया और उन्होंने चीट कर दिया कंपनी को, या वो छोड़ के चले गए। तो ये सब चीजें मैंने सीखी कि देखना होता है, बंदे के हिसाब से उसको ग्रो कराना होता है। जो लोग रेडी हैं, यस, उनको ग्रो कराओ, उनको फ्यूचर दिखाओ। जो लोग रेडी नहीं है उनको नहीं दिखाओ। पहले आई यूज्ड टू ट्रस्ट एवरीबॉडी ब्लाइंडली, you know, now I know, okay, these are the people who I can trust, these are the people who I want to trust। ऐसा नहीं कि मैं ट्रस्ट नहीं करता, I want to trust them, but उन्हें थोड़ा समय देने के बाद, अभी बीज बोया है, पहले वो पौधा बनेगा, फिर वो पेड़ बनेगा। बनने तो दो उसको पेड़। तो उसके बाद टीम को कैसे ग्रो कराते हैं, ये विन विन विन, ये जो फिलॉसफीज हैं, ये सब चीजें सीखी हमने, मैंने पर्सनल लेवल पे। फिर यू नो, एक जर्नी में ये आया कि ओके, इट्स नॉट अ वन मैन शो, इट कांट बी अबाउट मनन, कि बस मनन चला रहा है। इट हैज टू बी अबाउट अदर लीडर्स। यू नो, अब मेरे को रिटायर होना है। एक राजा जब गद्दी छोड़ता है तो उसको दूसरा राजा बिठाना होता है, एबल लीडरशिप चाहिए। हाँ, दूसरे लोग चलाएंगे अब, और आई विल बी अ कंसल्टेंट देन। पुराना राजा, बुढ़े राजे के पास आप आओ और पूछो उससे कि हाँ जी यार, ये प्रॉब्लम आप कैसे हैंडल करते थे। तो उसमें तो अभी टाइम है, तो 100-150 नहीं भाई, मैं निकल रहा हूँ, मैं हिमालय निकल रहा हूँ किसी भी दिन। अभी तो 100-150 ब्रांचेस तो वो करेंगे ना, ये नए राजा जो है भाई, जरूर ये नए राजा जो है वो करेंगे। अब मैं निकल रहा हूँ हिमालय, किसी भी दिन हो सकता है। बढ़िया। तो अगली पॉडकास्ट पहाड़ों में करेंगे फिर, मस्त ठंड में। अगर आज कोई 20 साल का लड़का बोले मुझे लाइफ में बड़ा कुछ करना है, तो आपकी पहली एडवाइस क्या होगी उसे? सबसे पहली एडवाइस मेरी उससे ये होगी कि जो तुम्हारे बेसिक्स हैं, क्या वो सॉर्टेड है? अगर तुम्हारे साथ एक लड़की है और 2 लड़के उसको किडनैप करने आए, तो क्या तुम 2 लड़कों को मार सकते हो? तुम्हारी फिटनेस सॉर्टेड है, तुम्हारा माइंडसेट सॉर्टेड है, डिसिप्लिन है, एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर है, तुम्हें फाइनेंसेस के बेसिक्स समझ में आते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होता है, हाउ टू बी ऑफ वैल्यू टू समबडी क्या होता है, क्या तुम पैसे कमा रहे हो, दुनियादारी के बारे में क्या जानते हो तुम, एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या पता है तुम्हें, क्या बिलीव्स हैं तुम्हारे। ऑडिट, पहले तो ऑडिट होगा लाइफ का, उस ऑडिट में बेसिक्स देखे जाएंगे। फूड के बारे में तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मेडिसिन के बारे में तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, यू नो, क्या तुम्हें ये लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बिग फार्मा जिसको बोलते हैं, क्या वो हमारे इंटरेस्ट में काम कर रही हैं इस टाइम पे, क्योर्स ढूंढ रही हैं, या वो कस्टमर बनाना चाह रही हैं और ऐसे ड्रग्स ढूंढ रही हैं जिन पे लोग डिपेंडेंट हो। ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग, इज द पर्सन्स माइंड फ्री
अपना माइंड फ्री करो। क्या वो सोच भी पा रहा है या ब्लॉक है? यस, खुद की सोच। आर यू एबल टू थिंक फॉर योर सेल्फ, या आपकी सोच वो है जो आपने रील में देख ली, या जो आपने स्कूल में आपको टीचर ने बता दी, या आपके घर में जो है। तो आपकी थॉट्स खुद की थॉट्स हैं, या आपके इन्वायरमेंट की बस आप थॉट्स तोते की तरह बस बोल रहे हो? सो आर यू फ्री मेंटली, आर यू पावरफुल फिजिकली एंड मेंटली? दिस इज द बेसिक। ये फाउंडेशन है। जब आप फ्री हो और आप पावरफुल हो, फिर उसके ऊपर हम बनाएंगे कि अब करना क्या है, अब तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है, तुम्हारी नेचुरल डेस्टिनी क्या है, फिर हम डिस्कवर करेंगे। क्योंकि अगर तुम फ्री ही नहीं हो और मैं तुम्हें बिठाऊं और मैं समझना चाहूं कि चलो देखते हैं तुम्हारी डेस्टिनी क्या है, तो तुम वो बोलोगे ही नहीं जो तुम्हारे दिल में है। तुम बोलोगे मुझे तो जॉब करनी है इधर HDFC बैंक में, यू नो, क्योंकि वो तुम्हें सिखाया गया है, या तुमने कुछ रील में देखा होगा, तुम वो बोल दोगे। बट अगर तुम फ्री हो तो शायद तुम कुछ यूनिक, न्यू, क्रिएटिव चीज बोलोगे कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू वर्क विद दिस कंपनी। ये फाउंडर मेरे को बड़ा सही लगता है, ये AI वाली कंपनी मेरे को बहुत सही लगती है, मुझे इनके साथ काम करना है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ये लोग जो और है, अरे बहुत है, एंडलेस अपॉर्चुनिटी। एक और ड्रामा मैं आपको बताऊं, आजकल ना हर किसी को लगता है उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, ये ट्रेंड है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा जी। अरे नहीं है जरूरत, ज्वाइन अ स्मॉल कंपनी। बड़ी कंपनी ज्वाइन करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है। कोई छोटी कंपनी ज्वाइन करो, सीखो पहले। नहीं, सीखने की बात नहीं है, फिर सीख तो आप बड़ी कंपनी में भी जाओगे। ओके, छोटी कंपनी इसलिए ज्वाइन करो क्योंकि जब वो कंपनी बड़ी होगी तो आपके एफर्ट्स की वजह से उस कंपनी में कुछ बड़ा बनोगे, और आपके एफर्ट्स की वजह से होगी। यस, आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे। यू नो, अब लेट्स से आज हम 16 सेंटर पे हैं, कोई मेरे साथ ज्वाइन करता है और ये 16 सेंटर्स को 200 सेंटर बनाता है, और वो बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एब्सोल्युटली ही इज एन ओनर यार, ही इज एज गुड एज मी। मालिक है वो कंपनी का भाई। हो सकता है वो वाला राजा भाई वो मेरे से भी आगे है। हो सकता है वो ज्यादा बड़ा मालिक बने, मैं साइड हो जाऊं कि भाई तू संभाल इसको, अगला राजा। राइट, अगला राजा वो है। फिर तो छोटी कंपनी को ज्वाइन करो जहां आपको लगता है यार ये आगे जाके ना ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, और मेरे मॉरल्स और मेरे एथिक्स के साथ ये अलाइंड है। हाँ। किसी स्टॉक की भी अगर हम बात करें, यस, स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, उस स्टॉक को खरीदना चाहिए जो जिसका ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत है। हाँ, राइट, जो ऑलरेडी ग्रोथ पे है। तो आप रिलायंस ले लोगे तो आपको सेफ्टी मिलेगी, हाँ, लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगी, एप्रिशिएट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सेफ्टी को छोड़ के, जो आपको ये सिखाया जाता है स्कूल वूल में कि सेफ्टी जरूरी है, जॉब जरूरी है, सेफ्टी जरूरी नहीं है लाइफ में भाई। जो दमदार लोग होते हैं वो सेफ ही होते हैं। ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जो स्टार्टअप है, और इतने स्टार्टअप्स हैं आज की टाइम में, बहुत। तो यू डोंट नीड टू स्टार्ट योर ओन थिंग। अच्छे भी हैं, ये ट्रेंड बन गया है, मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं, मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूं। 95% ऑफ न्यू बिजनेसेस फेल। यस, ये स्टैट्स है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ। तो बेटर ये है, फाइंड अ गुड स्टार्टअप, बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड टर्न इट इनटू एन एम्पायर, उसको साम्राज्य बनाओ। दैट्स राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड। स्ट्रांग बनना मुश्किल है या एक्सक्यूज बनाना इजी है? स्ट्रांग बनना मुश्किल है या एक्सक्यूज बनाना इजी है? एक्सक्यूज बनाना बहुत इजी है। आज का यूथ डिसिप्लिन्ड है या डिस्ट्रैक्टेड? है। गुस्सा पावर है या वीकनेस? पावर। सोशल मीडिया ग्रोथ या डिस्ट्रैक्शन? ग्रोथ। जिम बॉडी रियल स्ट्रेंथ या शो ऑफ? शो ऑफ। बॉडी स्ट्रांग या माइंड स्ट्रांग, पहले क्या? माइंड स्ट्रांग। राइट। कंफर्ट जोन सेफ है या डेंजरस है? वेरी डेंजरस। डिसिप्लिन या मोटिवेशन, कौन जीतता है? डिसिप्लिन। एब्सोल्युटली राइट भाई, सारे ही बैंग ऑन। अगर आपको इंडिया के यूथ को एक मैसेज देना हो, एक लाइफ मंत्र देना हो, तो क्या होगा, प्लीज बताइए। स्ट्रेंथ एंड ऑनर, दैट्स द मंत्र। स्ट्रेंथ एंड ऑनर। बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, डेंजरस मैन, कॉम्पिटेंट मैन, capable man or woman, and be honorable also. If you're just strong, then आप में और दुर्योधन में कोई फर्क नहीं है, आप में और करप्ट इंसान में कोई फर्क नहीं है। दुर्योधन was strong, right? So be strong, but then have the other side also, which is ethics. So strength and honor. That's my message. Great. भाई एट लास्ट प्लीज बताइए, आपको अगर फॉलो करना हो तो कहाँ कर सकते हैं? भाई लिंक्स डल जाएंगे सारे। वी हैव यूट्यूब, वी हैव इंस्टाग्राम, नॉकआउट फाइट क्लब आप लिख सकते हो कहीं भी, मनन आर दत्ता आप लिख सकते हो कहीं भी, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ लिंक्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ पेजेस, फॉलो कर सकते हो।
एंड आई वुड रेकमेंड कि एवरीवन, सो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं, ओके somebody wants to do an online program, they can do an online program. हमारे फिजिकल सेंटर्स भी हैं, अगर आपके आसपास फिजिकल सेंटर है, प्लीज गो टू अ फिजिकल सेंटर, स्टार्ट योर ट्रेनिंग. ग्रेट. सो मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे मिथ हमने बस्ट किए एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो कीजिए सर को. नॉकआउट फाइट क्लब इस समय सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर हैं. आई वुड अगेन हाईली रिकमेंड कि आप और कुछ मत करो तो अपने थॉट्स को तो अलाइन करो. जो सर ने आज बताया, इट्स अ राइट वे ऑफ लिविंग एंड बहुत जरूरत है सोसाइटी को कि एक आप अच्छे इंसान बने. एंड द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप एटलीस्ट अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी का तो ख्याल रखें. आप मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, लेकिन डू समथिंग प्रोडक्टिव फॉर योरसेल्फ, ताकि आगे चल के 70, 80, 90 में आप रिग्रेट ना कर सको और इंडिपेंडेंट रहो. अगेन इसी के साथ थैंक्स टू मिस्टर मनन. आई वुड होप कि बहुत जल्दी हम 100 अपने सेंटर्स ओपन करें. Why stop at 100? और ज्यादा करेंगे ओपन, बिकॉज उनके सारे थॉट्स अलाइन हैं इन अ राइट वे. चलो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन टेक केयर, बाय.